हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइल्स विद सुमित। मैं हूं सुमित और इस वक्त मैं आया हुआ हूं दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक कुतुब मीनार पर। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और यहाँ का पूरा विज़िट करेंगे हम, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो में बने रहना। अगर आप कुतुब मीनार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आना बेहद आसान है। आप दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बस या अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। मेट्रो से आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो, कैब और बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं जो आपको कुछ ही मिनटों में कुतुब मीनार पहुँचा देंगे। और मैं आज अपनी एक्टिवा से यहाँ पर आया हूँ। अच्छी बात यह है कि पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पर है, इसीलिए आप अपनी गाड़ी को बिना किसी चिंता के पार्क करके आराम से इस ऐतिहासिक जगह का आनंद ले सकते हैं। तो फाइनली अब मैं कुतुब मीनार पहुँच गया हूँ और सामने मैं कुतुब मीनार को देख भी पा रहा हूँ। और अब बस मुझे अपनी स्कूटी को पार्क करना है और कुतुब मीनार के अंदर एंट्री करनी है। तो गाइज़, ये है कुतुब मीनार का पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और पार्क करने के बाद आप यहीं से एग्ज़िट लेकर सामने ही कुतुब मीनार का एंट्री गेट है, जहाँ से आप कुतुब मीनार की एंट्री लेंगे। यहाँ से होते हुए हमें कुतुब मीनार की एंट्री करनी है और यहीं पर हमें टिकट भी मिलेंगी। देखते हैं टिकट के क्या प्राइस है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको टिकट मिलती है और टिकट लेने के बाद आप सीधा यहीं से निकलते हुए बाहर की तरफ जाना है आपको, यहाँ से। और सामने वाली बिल्डिंग जो आपको दिख रही होगी वही कुतुब मीनार की बिल्डिंग है। टोकन इस तरीके से आपको मिलेंगे एंट्री करने के लिए। और टोकन की जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ एडल्ट का है और बच्चों का ये टोकन फ्री है। बच्चों के लिए कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं कुतुब मीनार के एंट्री गेट पर। अभी हमें यहाँ से एंट्री करनी है अंदर की तरफ। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूं कुतुब मीनार के अंदर। मैंने एंट्री ले ली है। एंट्री हमने यहां से अभी ली थी, जहां पर हमारा टोकन चेक हुआ था, और उसके बाद हमने यहां से एंट्री ली है। अभी अंदर चलते ही हमें दिख गया है यहां पर कुतुब मीनार, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की मीनार है। बाकी अभी हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे और अंदर देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ से नज़दीक में कैसे जा सकते हैं कुतुब मीनार के। बाकी अगर कुतुब मीनार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोगों को आपके इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी ऑलरेडी। जैसे कुतुब मीनार की जो स्थापना है या फिर कुतुब मीनार जिसने बनवाया था वो कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। जब कुतुबुद्दीन ने यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, उसके बाद यहाँ पर कुतुब मीनार बनवाया गया था। लाइक विक्ट्री के प्रतीक के लिए उन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना यहाँ पर की थी। तो हम कुतुब मीनार के एकदम नीचे आ गए हैं। एक्चुअल में काफ़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये। कुतुब मीनार को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल और संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर नक्काशियाँ की गई हैं। ये एक्चुअल में नक्काशियाँ नहीं हैं, ये कुरान की आयतें हैं जो कि अरबी भाषा में लिखी गई हैं। यहाँ पर गेट है कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए। ये जो गेट है ये उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में ये गेट बनाया गया है। अब तो ये फ़िलहाल बंद है, अब यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है इस गेट के अंदर। एक टाइम हुआ करता था जब यहाँ से आप अंदर जा सकते थे, कुतुब मीनार के ऊपर आप विज़िट कर सकते थे, पर अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1981 में एक ग्रुप यहाँ पर आया हुआ था घूमने के लिए, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे थे, बड़े भी थे। और वो इस पूरी इमारत के मीनार के पूरी स्टेयर्स पर थे। इसमें घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। सीढ़ियों पर वो सारे लोग थे और किसी ने वहाँ पर अफवाह फैलाई कि मीनार एकदम से गिर रही है, और उस वक्त लाइट भी चली गई थी।
अंदर जो बल्ब लगाए गए थे मीनार में, वो सारे एकदम से बंद हो गए थे लाइट चली जाने के कारण। और लोगों ने वहाँ पर अफवाह फैलाई कि कुतुब मीनार गिर रहा है। तो उसी चक्कर में यहाँ पर बहुत भगदड़ मच गई, और भगदड़ होने के कारण यहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 45 लोग मारे गए थे उस भगदड़ में, क्योंकि सब लोगों को नीचे उतरना था और एंट्री का गेट आपने देखा ही है, वो काफ़ी छोटा गेट है। तो इसी चक्कर में काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉक कर दिया है और किसी को भी अलाउड नहीं है अंदर जाना। बाकी अगर कुतुब मीनार के बारे में आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूँ, इसका जो काम शुरू किया गया था वो 1199 ईस्वी में इसका जो काम शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन के ज़रिए। कुतुबुद्दीन ने इसका काम शुरू करवाया था, इसका निर्माण शुरू करवाया था। और कुतुबुद्दीन के रहते रहते ये जो आप एक मंजिल देख रहे हैं, ये खाली एक मंजिल ही उसके काल में बन पाई थी। और उसके बाद कुतुबुद्दीन की डेथ हो गई थी लाहौर में, और घोड़े से गिरने से उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद ये काम अधूरा रह गया था। तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के कुछ साल बाद, लगभग 1210 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन के जो दामाद थे इल्तुतमिश, तो उन्होंने इसका कार्य दोबारा से शुरू करा था और इसकी ऊपर की मंजिल बनाई गई थी उस समय पर। कुतुब मीनार की ऊपर की मंजिल बनने के बाद फिर कुछ साल रहने के बाद यहाँ पर बिजली पड़ने की वजह से ऊपर की मंजिलें, जो ऊपर की इमारतें ऊपर की मंजिलें आप देख रहे हैं, वो टूट चुकी थी। और उसके बाद फिर इसका निर्माण कार्य और इसका रिपेयरिंग का काम चलता रहा बीच बीच में। तो आज ये इमारत जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी इमारत है। लगभग 800 साल पुरानी ये इमारत मानी जाती है। यहाँ पर आपको हर जगह पर एक ऐतिहासिक काल की निशानियाँ मिल जाएंगी। जैसे कि ये गेट आप देख रहे हैं, अभी तो ये काफ़ी टूट चुका है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुरान की आयतें अरबी भाषा में लिखी हुई मिलेंगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये सब अरबी भाषा में लिखी गई कुरान की आयतें हैं। क्योंकि यहाँ पास में ही एक मस्जिद भी है, और उस मस्जिद में जब नमाज़ की जाती थी और उसकी के अज़ान के लिए इस इमारत का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर्स है। 72.5 मीटर्स ऊंची ये इमारत है, जिसमें अभी फ़िलहाल अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 मंजिलें हैं। अगर आप ऊपर वाली मंजिल पर देखेंगे तो आपको संगमरमर का काम भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, कुतुब मीनार को एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था। तो हुआ क्या था, जब कुतुबुद्दीन ने हिंदू शासक को हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके बाद अपनी जीत के बाद उन्होंने इस कुतुब मीनार को बनाया था एक विजय स्तंभ के रूप में, दर्शाने के लिए कि अब दिल्ली पर मुस्लिम शासक का राज है। तो इसी तरीके से इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था, इसकी हिस्ट्री इसी तरीके से है। तो गाइस, चलते चलते अभी हम आ गए हैं लौह स्तंभ के पास। ये जो लोहे का खंभा आपको दिख रहा है, ये लगभग 1200 साल पुराना बताया जाता है। इस खंभे की जो खासियत है वो ये है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता। और ये जो आप इसके चारों तरफ ये ग्रिल देख रहे हैं, ये पहले के टाइम पे ग्रिल नहीं हुआ करती थी और इसको आप छू भी सकते थे। अभी तक इसमें कोई जंग नहीं लगा हुआ है। अगर मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखिए, तो इसमें कुछ विशेष धातुएं यूज़ करी गई हैं और इसमें अभी तक कोई जंग वगैरह नहीं लगा है। तो गाइज़, ये जो लौह स्तंभ है, इसका यूज़ पहले विष्णु भगवान के ध्वज के रूप में भी किया जाता था।
ये किसी विष्णु मंदिर से यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि लगभग 1200 साल पुराना है। ये जो खूबसूरत पिलर्स आप देख रहे हैं, ये पिलर्स हैं मस्जिद के। ये वो मस्जिद थी जिसके लिए इस मीनार को बनाया गया होगा और इस मीनार से ही अज़ान दी जाती थी यहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। देखिए आप इन पिलर्स पर भी काफ़ी नक्काशी का काम हो रखा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, और हर एक पिलर पर कुछ ऐसा ही नक्काशी का काम किया गया है। तो अभी हम इस गलियारे से होते हुए, जो कि मस्जिद है, इससे होते हुए हम पीछे की तरफ आए हैं। ये जो पीछे का एरिया आप देख रहे हैं सारा, इस एरिया का जो विस्तार है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये जो आप कुतुब मीनार देख पा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी इससे भी बड़ी मीनार बनवाना चाहता था यहाँ पर, जिसके अवशेष अभी यहाँ पर हैं। ये जो सामने आपको अधूरी मीनार दिख रही है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका काम शुरू करवाया था, जो कि कभी पूरी नहीं हो पाई। अभी हम इसी की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ। आपको नज़दीक से इसका व्यू दिखाऊंगा मैं। तो ये जो मीनार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई जा रही थी, इसका नाम रखा गया था अलाई मीनार। अलाई मीनार की ओर हम आगे जाते हुए, ये देखिए, तो हम पहुंच गए हैं अलाई मीनार में। तो गाइज़ अभी मैं कुतुब मीनार तो मैंने देख लिया है। कुतुब मीनार देखने के बाद अभी हमने अलाई मीनार देखी है और अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, जो एक कब्र है। मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में कि किसकी कब्र है, और मैं आगे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइज़ अभी हम पहुँच गए हैं इस कब्र के पास। तो ये जो कब्र है, ये दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की कब्र है। इल्तुतमिश, ये वही इल्तुतमिश है जिन्होंने कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा किया था। मतलब एक जो मीनार है वो तो कुतुबुद्दीन अहमद ने बनवाई थी, और उसके बाद जो उसकी ऊपर की मंजिल है वो इन्होंने ही बनवाई थी। इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन अहमद के दामाद हुआ करते थे। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये खिलजी का मदरसा हुआ करता था। मदरसा यानी जहाँ पर कुरान की उनको शिक्षा दी जाती है, मुस्लिम्स को। तो ये मदरसे की बिल्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स भी बने हुए हैं, जो उस टाइम के एक तरीके से कह सकते हैं क्लास रूम्स रहे होंगे। ये देखिए, इस तरीके के रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पर किसी टाइम पर कुरान की शिक्षा दी जाती होगी। तो गाइज़ अगर इसकी बात करें इसके डायमीटर की, कुतुब मीनार का जो डायमीटर है नीचे से, जहाँ से शुरुआत होती है इसकी, तो डायमीटर रहता है 14.3 मीटर्स। जो इसका व्यास है 14.3 मीटर का है, और ऊपर जाते जाते इसका जो व्यास है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसका डायमीटर जो है वो 2.75 मीटर ही रह जाता है। ये जो पूरा परिसर देख रहे हैं, ये लगभग 72 एकड़ में फैला हुआ है, और इस पूरे परिसर को यूनेस्को हेरिटेज भी घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा इसको संरक्षित किया गया है, और जो इसका रखरखाव है वो टाइम टू टाइम किया जाता है, ताकि ये जगह मेंटेन रह सके। तो गाइस चलते चलते मैं आ गया हूँ यहाँ पर एग्ज़िट की तरफ। अभी मैं एग्ज़िट नहीं कर रहा, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप से भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप थोड़ा खाना पीने के आइटम्स ले सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर बॉटल ली थी, एक वाटर बॉटल, जो कि सेम प्राइस पर मुझे मिली है 20 रुपीज़ की। ये है यहाँ का कैफ़े। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाने को अवेलेबल हैं। ये है यहाँ का कैफ़े। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साउथ फूड है यहाँ पर। डोसा, इडली, सैंडविचेस, थाली एंड कॉफ़ी।
लेट्स गो इनसाइड। तो अंदर से रेस्टोरेंट का एम्बियंस कुछ इस तरीके से था और यहाँ पर हमने कुछ फूड ऑर्डर किया था। फूड में हमने डोसा और इडली ट्राई किया था, जिसका स्वाद एक्चुअल में बहुत अच्छा था। अगर आप कभी यहाँ पर आएँ तो बिल्कुल आप यहाँ पर खाना ट्राई कर सकते हैं। मस्ट रिकमेंडेड रेस्टोरेंट है। एक सिंगल रेस्टोरेंट है जो कि अंदर है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। जेन्युइनली अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया था यहाँ पर और मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस देख लो, नाइट टाइम में कुतुब मीनार का इस तरीके का व्यू रहता है कुछ। यहाँ पे लाइटनिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छे कर रखे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त ये। ऑब्वियसली कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। अभी मैं आपको कुतुब मीनार भी दिखाता हूँ जो कि पूरा लाइट में हो रखा है अभी। ये देखिए, यहाँ पे आना एक्चुअल में वर्थफुल है। कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है। 40 रुपीज़ की टिकट लेकर आप इजीली यहाँ पर रात तक रुक सकते हैं। आई थिंक 9 बजे के आसपास तक ये बंद हो जाएगा, तो तब तक आप इजीली यहाँ पर अपना एंजॉय कर सकते हैं। और रात के टाइम में तो मैं भी पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आई मस्ट से कि रात में आना बहुत वर्थफुल है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में लोग दिन में आना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। दिन में आने की बजाय यहाँ पर रात में आना ज़्यादा वर्थफुल है। बाकी जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप आ सकते हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पर लाइटनिंग शो भी शुरू हो चुका था, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट का एक शो रहता है, जिसे आप एंजॉय करके उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो हमने भी ये लाइटनिंग शो एंजॉय किया, तो इसके साथ ही हमने इस वीडियो को फिनिश भी कर दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।